हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी का 14वां भाग। रणविजय ने बेहद अफसोस के साथ जाती हुई ईशानी को देखा। ईशानी कभी भी फैशनेबल लड़कियों की तरह शॉर्ट्स पहनकर कॉलेज में नहीं आती थी, बल्कि अधिकतर लॉन्ग स्कर्ट, कुर्ती या फिर सूट में ही आती थी। सादगी से सजी हुई ईशानी हर जवां दिल की धड़कन थी, पर उसका किसी को लिफ्ट ना देने वाला रवैया लड़कों के ईगो को चोट करता था, और उसमें भी उसका टॉपर होना सोने में सुहागा था। हर कोई उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन ईशानी अपने आप में मगन रहती थी। और बात वही होती है, अंगूर खट्टे हैं। जब सब लोग उसे इस तरह से परेशान नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया था। रणविजय जानता था कि ईशानी अपने ड्रेस सेंस और पढ़ाई को लेकर पहले ही स्टूडेंट्स के ज्यादा ट्रोल की जाती है, इसलिए वह चुपचाप वहां से हट गया। पर पता नहीं ईशानी की बातों ने रणविजय पर क्या जादू किया था। इस घटना के बाद रणविजय बिल्कुल बदल सा गया था। उसने पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया था और ईशानी को लेकर भी बहुत पॉजिटिव हो गया था। अब तो कॉलेज में हर एक असाइनमेंट में रणविजय और ईशानी को एक साथ ही रखा जाने लगा था, और रणविजय ईशानी के साथ मिलकर अपना असाइनमेंट खुद पूरा करने लगा था। इतना ही नहीं, अधिकतर बिना किसी की जानकारी में आए हुए वह ईशानी की मदद कर देता था, चाहे लाइब्रेरी से महंगे बुक इशू करवाने की बात हो या फिर ईशानी के लिए कैंटीन फ्री करवाने की बात। रणविजय ने ईशानी के लिए सब कुछ किया था, लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट और ईशानी से छुपकर, कॉलेज अथॉरिटी से कहकर उसने ईशानी की स्कॉलरशिप की राशि बढ़वा दी थी। इस बात की जब भनक जब हम लोगों को लगी थी, तो मैंने रणविजय से इस मामले में पूछा था। उस दिन रणविजय ये कहकर हंसकर टाल गया, अरे यार, रानावत के पास इतना पैसा है कि वो कई अनाथ आश्रम से लेकर कॉलेज, हॉस्पिटल चलाते हैं। इसमें उन लोगों की मदद होती है जिनको हम जानते भी नहीं हैं। पर ये लड़की तो सामने से दिखाई पड़ती है और इतनी मेहनती है। इसने मेरी मदद की है, और ठाकुर रणविजय सिंह रानावत किसी का एहसान उधार नहीं रखता। उसका यह अजीबोगरीब लॉजिक हमारे समझ में तो नहीं आया था, पर हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हमारे कॉलेज में कुछ लड़कों का और एक ग्रुप था जो केवल लड़कियों को परेशान करने के लिए आता था। ऐसा तो लगभग हर कॉलेज में होता है, कोई नई बात नहीं थी। पर वो ग्रुप हमारे ग्रुप से दूर रहता था। न हम उनके मैटर में इंटरफेयर करते थे और न वह हमारी में करते थे। लेकिन एक दिन क्लास में उस ग्रुप के लड़कों का सीधा टारगेट ईशानी बनी थी, और उस दिन जो हुआ, उस घटना ने तो लगभग हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली थी। हमेशा की तरह ईशानी के नंबर सबसे अच्छे आए थे, और टीचर ने कॉपी चेक करके एक स्टूडेंट दिया था। पर क्लास में मार्क्स सुनाते समय प्रोफेसर ने जहां ईशानी को शाबाशी दी थी, वहां कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को जी भर के लताड़ा भी था। उस बदमाश ग्रुप के लड़के कम नंबर पाने वालों में सबसे आगे थे। जितनी देर प्रोफेसर बोल रहे थे, वह आंखों ही आंखों से ईशानी को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि कच्चा खा जाएंगे। प्रोफेसर के सामने तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रोफेसर के निकलते ही वो अपनी लय में आ गए थे। इस ग्रुप के लड़कों का सॉफ्ट टारगेट काफी दिनों से ईशानी थी। वो ईशानी को परेशान करने से कभी भी बाज नहीं आते थे। ईशानी अधिकतर चुप रहकर या फिर उन लोगों को वार्न करके निकल जाती थी। पर आज तो उन लोगों ने हद कर दी थी। सारे स्टूडेंट धीरे धीरे टेबल पर से अपनी कॉपी लेकर अपनी जगह पर वापस आ रहे थे, पर इन लड़कों का ग्रुप एक साथ अपनी कॉपी लेने के लिए गया। एक ने ईशानी की कॉपी टीचर्स टेबल से उठाकर जोर जोर से पढ़नी शुरू कर दी। उद्धरण चिन्ह डॉट, मेहरबानो, कदरदानो, जरा गौर से सुनिए, हमारे क्लास की सबसे जहीन लड़की ने क्या लिखा है। क्या लिखा है? एक साथ बाकी लड़कों ने कहा। लिखा है कि मोहतरमा अर्ज फरमाती है कि। इसके बाद वह आंसर की जगह ईशानी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मैं ईशानी भारद्वाज, क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की, सिर्फ अपनी खूबसूरती की कशिश पर ना सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि टीचर को भी इम्प्रेस करने में सक्षम हूँ, और इसीलिए प्रोफेसर मुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स देते हैं। इतना कहकर वह लड़का बेहूदगी से हंस पड़ा। बस इतना ही लिखा है, इसमें और जोड़ना चाहिए था ना। मेरे चेहरे पर इतनी मासूमियत भरी हुई है कि कोई भी मुझे सीधा साधा भोला भाला
समझकर मेरे इस मासूम खूबसूरती के जाल में फंस जाता है और मैं फिर उससे अपना फायदा निकालने में जुट जाती हूँ। दूसरे ने टुकड़ा जोड़ा। ईशानी चुपचाप गुस्से में उन लड़कों की तरफ देख रही थी। वह जानती थी कि कुछ बोलने से बात ज्यादा बिगड़ सकती है। वैसे भी कॉलेज अथॉरिटी इन लोगों के खिलाफ तो कोई एक्शन लेगा नहीं, लेकिन उन लड़कों की अनाप शनाप बातों पर जब पूरा क्लास हंसने लगा तो रणविजय गुस्से में अपनी मुठियां बंद कर उठने को हुआ, लेकिन अदम्य ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। देख रणविजय, कोई झगड़ा मत करना। इस ग्रुप के साथ हमारा पहले ही कमिटमेंट है। हम ना इनके मैटर में बोलेंगे ना ये हमारे मैटर में। बर्दाश्त तो हमसे भी नहीं हो रहा है। अच्छा होगा कि हम सब क्लास से बाहर चले। वैसे भी तू अच्छी तरह से जानता है कि कॉलेज में झगड़ा करने का रिजल्ट क्या होगा। बात सीधा पेरेंट्स तक जाएगी। इनके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स के बिजनेस राइवल हैं। पिछली बार का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उसकी तपिश आज भी हमारी पेरेंट्स के बिजनेस राइवल देखी जा सकती है। रणविजय ने एक कहर भरी नज़र अदम्य की तरफ डाली और कुछ बोलने को हुआ कि उससे पहले ही इधर ईशानी अपनी जगह से उठी और सीधे उस लड़के के सामने खड़ी हो गई। मेरी कॉपी वापस करो, एक लाइन में ही कड़े शब्दों में ईशानी ने उस लड़के से कहा। अरे मेरी जान, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले जरा उसको भी पढ़कर सुना दूं जो तुमने उस बूढ़े प्रोफेसर के लिए अपनी इस कॉपी में लव लेटर लिखा है। हाँ तो मेहरबानो कादरदानो, जरा गौर से सुनिए। मोहतरमा ने आगे गौर फरमाया है। लड़का बोलने लगा। ईशानी ने पूरी क्लास की तरफ देखा जो मुंह दबाए हुए इस सारे घटना का मजा ले रहे थे। ईशानी ने गुस्से में उस लड़के के हाथ से अपनी कॉपी छीन ली और एक जोरदार चांटा उस लड़के के गाल में मारा। जोरदार चाटे की गूंज इतनी तेज थी कि पूरे क्लास में एक पल के लिए शांति पसर गई थी। ईशानी ने लड़के को वार्न करने के अंदाज में अपनी आग उगलती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर अपनी कॉपी लेकर अपने बेंच की तरफ बढ़ने लगी। इधर वह लड़का जिसका नाम निशांत मलिक था, एक पल के लिए ईशानी के इस एक्शन से शॉक्ड रह गया था, लेकिन दूसरे ही पल वो तेजी से ईशानी के पीछे लपका और उसका दुपट्टा पकड़ लिया। दुपट्टा खींचे जाने पर ईशानी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। तुमको क्या लगता है मुझे मारकर तुम आसानी से निकल जाओगी? आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो निशांत मलिक की आंखों में आंखें डालकर भी बात कर सके और तुम मुझे इस तरह से चांटा मारकर निकल जाओगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निशांत अपनी बाजू लपेटा हुआ बोला। उसके ग्रुप के लड़कों ने ईशानी को क्लासरूम में ही चारों तरफ से घेर लिया था। एक्स्ट्रा जितने भी स्टूडेंट क्लास में थे वो सब निशांत के मार खाने के बाद ही धीरे से क्लास से बाहर निकलने लगे थे। उन सब को भी आने वाली इस सिचुएशन का कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। ईशानी ने कसकर अपना दुपट्टा पकड़ा हुआ था। उसे निशांत और उसके ग्रुप के तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। ईशानी खुद भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन निशांत की हरकतों ने आज उसे बिल्कुल मजबूर कर दिया था। निशांत ने ईशानी के दुपट्टे को अपनी ओर खींचा। ईशानी खींचती हुई उसके पास जाने ही लगी थी कि तब तक आगे क्या हुआ होगा जानने के लिए बने रहे अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। खिलते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।